26 दिनों से जारी कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। आज से फिर किसानों का भूख हड़ताल शुरू। आज 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। यूपी बॉर्डर पर 11 किसानों की तरफ से भूख हड़ताल जारी। सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक रहेंगे भूखे। हर दिन 11 किसान 24 घंटे का करेंगे भूख हड़ताल। सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए किया मदऊ। किसानों की तरफ से सरकार को अभी तक नहीं दिया गया है जवाब। कल सुबह 10 बजे किसानों की होगी मीटिंग में सरकार की बातचीत की पेशकश पर किया जाएगा गौर, फिर लिया जाएगा आखिरी फैसला। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में किया एहतजाज। वजारत ज़राअत के बाहर यूथ कांग्रेस ने किया मुजाहरा। सरकार से ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का किया गया मुतालबा। 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत का यूथ कांग्रेस ने मरकज़ी सरकार को दिया हवाला। साबिक़ मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने भी मरकजी सरकार से की अपील। किसानों को माफ करे सरकार। जल्दबाजी में लाया गया बिल और कानून बनाने की जिद का किसानों को हो रहा है बड़ा नुकसान। ठंड में सरकार से गुहार लगा रहे हैं किसान। जिद और आना को छोड़े दिल्ली की सरकार। कल से शुरू होने जा रहा है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। कल 4:30 बजे पीएम मोदी फेस्टिवल का करेंगे इफ्तिताह। 25 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब में नायब सदर हिंद एम वेंकैया नायडू करेंगे शिरकत। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने फेस्टिवल के हवाले से किया ऐलान। नए वायरस पर सरकार ने की इमरजेंसी मीटिंग। वजीर सेहत ने आवाम को कराई यकीन दहानी। नए वायरस से डरने की नहीं है जरूरत। सरकार पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार। तमाम पहलुओं पर सरकार कर रही गौर खोज। हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए सरकार की तैयारी मुकम्मल। नए वायरस पर दिल्ली सरकार का मरकज़ी सरकार से मुतालबा। बरतानिया से आने वाली फ्लाइट की सर्विस को मनसूख करने की अपील। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। मरकज़ी सरकार से बरतानिया की तमाम परवाजों को फौरन मनसूख करने का मुतालबा। दिल्ली में भी नए वायरस के पहुंचने का खदशा। राजस्थान के सीएम ने भी दिल्ली सरकार से की अपील। जम्मू कश्मीर के डीडीसी इंतखाबात के बाद कल वोटों की होगी गिनती। 2181 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 280 सीटों पर होगी वोटों की गिनती। सिक्योरिटी के कारण तमाम अजला में काउंटिंग के दौरान इंटरनेट की सर्विस रहेगी मुअत्तल। शहरियत तरमीम कानून पर मरकजी वजीर दाखिला का बड़ा बयान। कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुआ है काम। वायरस के खात्मे के बाद शहरियत तरमीम कानून पर होगी कार्रवाई। अभी तक नहीं तैयार हो पाया कानून। एनआरसी के सवाल को टाल गया अमित शाह। मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की 7 साला तकरीब का कल होगा इनेकाद। पीएम मोदी होंगे सबसे बड़े मेहमान। एएमयू की जश्न 7 साला का पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सुबह 11 बजे जश्न में शामिल होंगे पीएम मोदी। मंशियात के खिलाफ महाराष्ट्र में एनसीबी की कार्रवाई जारी। मशहूर अदाकार अर्जुन रामपाल पर भी एनसीबी को है शक। आज एनसीबी के दफ्तर पहुंचे अर्जुन रामपाल। एनसीबी के सवालों का रामपाल ने दिया जवाब। केरल में खुसूसी इजलास बुलाने का लिया गया फैसला। 23 दिसंबर को केरल में असेंबली का होगा इजलास। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ रियासती करारदाद करेगी पास। मरकज़ी सरकार पर कानून को वापस लेने का बनाएगी दबाव। रियासती वजीर मालियात ने दी है जानकारी। मशहूर सियासी हिकमतसाज प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बीजेपी को किया चैलेंज। बंगाल में बीजेपी की जीत पर ट्विटर छोड़ने का किया वादा। कहा अगर बीजेपी की सीटें डबल डिजिट पहुंची तो ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर को बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय का जवाब। बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद मुल्क को खोना पड़ेगा एक सियासी हिकमतसाज। बंगाल में बीजेपी की चल रही है सुनामी। पार्टी लीडरान को बंगाल जीतने की है उम्मीद। बंगाल की सियासत में गहमागहमी तेज। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की अहलिया ने थामा टीएमसी का दामन। सुजाता मंडल खान हुई टीएमसी में शामिल। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सौमित्री खान की अहलिया हैं सुजाता खान। बरतानिया व दीगर अफ्रीकी ममालिक में नया वायरस आया सामने। सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला। 1 हफ्ते तक तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों को सऊदी अरब ने किया मनसूख। बर्री रास्तों को भी किया सील। मनसूखी के फैसले में 1 हफ्ते की तौसी का इम्कान। बरतानिया में नए वायरस के पाए जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल। इंतजामिया की तरफ से बताया गया आउट ऑफ कंट्रोल। आनन फानन बरतानिया की सरकार का बड़ा फैसला। पूरी दुनिया से परवाज़ों की सर्विस को बरतानिया ने किया मनसूख। लंदन टियर 4 की पाबंदी नाफिज।
नेपाल में सियासी उथल पुथल जारी। नेपाल के पार्लियामेंट को किया गया तहलील। वजीर आजम की सिफारिश पर वफाकी पार्लियामेंट का मौजूदा ऐवान नुमाइंदगान किया गया तहलील। नए इंतखाबात का पहला मरहला 3 अप्रैल जबकि दूसरा मरहला 11 अप्रैल को किया जाएगा मुनाकिद। पीके शर्मा आज नुमाइंदों से करेंगे बात। शाम 5 बजे कर सकते हैं कौम से खिताब। तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियों की रूस ने की मसम्मत। आलमी सतह पर ताल्लुकात में एक तरफा फैसले का नहीं किया जा सकता खैर मकदम। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उसूलों की पैरवी जरूरी। हिंदुस्तान में रूसी सफीर निकोलाई ने दिया बयान। रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिका ने किया है पाबंदी का ऐलान। इराक में अमेरिकी सफारत खाने पर किए गए रॉकेट हमले। सफारत खाने पर करीब 8 रॉकेट दागे गए। डिफेंस सिस्टम ने तमाम रॉकेट को रास्ते में ही नाकारा बनाया। अमेरिका ने ईरान को दी धमकी। ईरान की तरफ से खामोशी बरकरार। किसी तंजीम ने हमले की नहीं ली है जिम्मेदारी। नहीं हुआ है कोई जानी नुकसान। नए वायरस पर आलमी अदालत सेहत की यूरोप को वार्निंग। यूरोपियन ममालिक को डबल पाबंदियां लगाने की जरूरत। फौरन एक्शन लेने का WHO ने यूरोप से किया मुतालबा। कहा वक्त गुजरने के साथ बेकाबू हो सकता है वायरस। नए वायरस पर बरतानिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का सनसनीखेज इंकशाफ। कहा मुमकिन तौर पर तमाम मकामात पर फैल चुका है नया वायरस। तहकीकात का अमल जारी। दर्जन भर से ज्यादा ममालिक ने बरतानिया से रब्ता किया मुनक़ता। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर RT होन ग्रांट ने किया है दावा पहले ही फैल चुका है ये वायरस। फाइजर के बाद अमेरिका में एक और वैक्सीन की तकसीम का हुआ आगाज। मोडर्ना की तैयार करदा वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू। मुल्क भर में हेल्थ सेंटर्स पर पहुंचाई जा रही वैक्सीन। फाइजर का पहले से ही हो रहा इस्तेमाल। अब मोडर्ना से रोकथाम का सिलसिला जारी। वायरस मुतअस्सर ममालिक में अमेरिका सर-ए-फेहरिस्त। और बेलारूस में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्तियां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 150 मुजाहिरीन को किया गिरफ्तार। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की आंधी होती जा रही है तेज। मनसिक में जगह जगह छापामार कार्रवाई। सदारती इंतखाबात में धांधली की वजह से अवाम मुसलसल सरापा एहतजाज।